हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम जो बीएड फर्स्ट ईयर में जो होंगे उनका जो कोर्स 2 है कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन, उसके यूनिट 2 में दो पार्ट से क्वेश्चन आता है। एक तो दर्शन से आता है और एक आता है वाद यानी प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, जो प्रकृतिवाद है। फिर उसके बाद आपका मानववाद हो गया। ये चार और इधर दर्शन से। तो एक क्वेश्चन दर्शन से रहता है। आप जानते होंगे कि प्रत्येक यूनिट में दो दो क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक का जवाब देना आता है। तो दर्शन में दो टाइप का क्वेश्चन हम फिक्स है, आपका पूछता ही पूछता है। एक दर्शन क्या है, इसके शाखाओं का वर्णन करें। दूसरा पूछता है कि दर्शन क्या है, परिभाषा वही सब, और दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। यही दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। तो इधर आप क्वेश्चन दो पढ़ लीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। और यूनिट 1 में एक क्वेश्चन लिखना है, या आप उधर दो तीन वाद पढ़ना है, जैसे मानववाद हो गया, प्रयोजनवाद हुआ, प्रकृतिवाद हुआ, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। या आदर्शवाद होगा, ये चार होगा। तो जो 2020 में बिहार यूनिवर्सिटी में आदर्शवाद पूछता है तो पूछेगा नहीं आपको, समझे। तो आपको प्रकृतिवाद या मानववाद या प्रयोजनवाद में से पूछेगा, ज़्यादा चांस प्रयोजनवाद है, ठीक है। तो आइए हम दर्शन देखते हैं। दर्शन आप क्लियर कर लीजिए तो उधर आपको करना नहीं पड़ेगा, समझे। तो ये चीज़ है। तो आइए हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि दर्शन की परिभाषा दे हम, शिक्षा एवं दर्शन, दर्शन क्या क्या संबंध है। या इसी को क्वेश्चन को पूछ सकता है कि शिक्षा एवं दर्शन एक सिक्के के दो पहलू है, वर्णन करें। तो ये आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, आप देख लीजिए। आइए अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हम जानते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है। जो हम क्या है कि हम जानते हैं कि मानव क्या है, चिंतनशील। चिंतनशील का मानव मतलब कि आदमी सोचते रहता है कोई चीज़ अच्छा करने के लिए, किसी को कैसे, मतलब चिंतन करते रहता है। थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है मानव में। तो ये कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है तथा मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। और मानव जीवन स्वयं क्या है, एक दर्शन है। महान दार्शनिक रॉस ने दर्शन एवं शिक्षा में संबंध बताते हुए कहे हैं कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है, अर्थात दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है तो शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष है। मतलब जो रॉस है, महान दार्शनिक पूछेगा, रॉस किसने कहा था कि शिक्षा एवं दर्शन एक सिक्के के दो पहलू है, तो बताइएगा रॉस। ऑब्जेक्टिव को कोई एग्जाम दीजिएगा, टीचिंग रिलेटेड एग्जाम दीजिएगा, टीचिंग से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। तो वही कहा जाए कि रॉस ने बताया था कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू, अर्थात दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है तो शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष है। यानी शिक्षा एवं दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा। देखिए पूरक का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल अब हम समझाते हैं। देखिए पूरक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को देखने के लिए हमको दो चीज़ की आवश्यकता होता है, एक प्रकाश का, एक आँख का, समझे। तो मान लीजिए आपको प्रकाश में रख दिया गया है, और मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है और उसको हम प्रकाश में रख देंगे तभी वो नहीं देख पाएगा। और मान लीजिए आपके पास आँख है, आपको अंधेरा में रख दिया जाएगा जहाँ प्रकाश नहीं, तो तब भी नहीं देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ हुआ कि एक के बिना दूसरा अधूरा। मान लीजिए कि प्रकाश नहीं है तो आपका आँख का कोई काम ही नहीं है। मान लीजिए अब प्रकाश है, आपके पास, किसी के पास आँख नहीं है, तो उसका प्रकाश का कोई काम नहीं है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एक दोनों एक, मतलब आँख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक होते हैं। वैसे ही क्या है कि शिक्षा एवं दर्शन एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मतलब प्रकाश नहीं रहेगा तो आँख का कोई काम नहीं है, और आँख रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो उसका कोई काम नहीं है, समझे। तो अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिए, इतना समझ जाइए, ठीक है। आइए अब देखते हैं। फिर लिखा हुआ है मानव मन की जिज्ञासा ही चिंतन, और चिंतन ही दर्शन को जन्म देती है। मानव मन की जिज्ञासा, आपके मन में कोई जिज्ञासा होगा, क्यूरियसिटी होगी, तो वो क्या होगा कि चिंतन को जन्म देगा, आपको चिंतन को जन्म देगा, मतलब चिंतन करने के लिए प्रेरित करेगा। वही चिंतन क्या करेगा, आपको दर्शन का जन्म देगा। तो समझ गए कि मानव मन की जिज्ञासा ही चिंतन को जन्म देता है, और चिंतन ही किसका जन्म देता है, दर्शन को जन्म देता है। फिर लिखा हुआ है हम जानते हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है, क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है, फिर उस पर चिंतन मनन करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि दुनिया का प्रत्येक मनुष्य क्या है, दार्शनिक है, क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक नेचर में घटित होने वाले, मतलब प्रकृति में घटने वाले सभी घटनाओं को अनुभव करता है। मतलब कि बारिश हो रहा है, सूखा पड़ गया, सब क्या करता है, अनुभव करता है। अनुभव करता है, फिर उस पर चिंतन मनन करता है। मान लीजिए सूखा पड़ गया था, कैसे अब इससे निपटना है, इस पर क्या करता है, चिंतन मनन करता है। और फिर उस पर फिर वो और फिर वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वह अपने विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करते हैं। ये दर्शन है, समझे। मतलब प्रत्येक मनुष्य क्या है, दार्शनिक है। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है, समझ गए क्यों है दार्शनिक है, क्योंकि वह प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का क्या करता है, अनुभव करता है, और उसी पर चिंतन मनन करता है, और किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर उसका समाधान, यही दर्शन है, समझे। मतलब दर्शन का मतलब होता है कि लास्ट तक पहुंचना, समझ गए। फिर लिखा हुआ है दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा हुआ है दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फिलोसफी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द
फिलोप्स और तथा सोफिया से हुई है, जिसमें फिलोप्स का अर्थ प्रेम तथा सोफिया का अर्थ ज्ञान, अर्थात फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम करना, लव ऑफ विजडम। ये समझ गए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा वह कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर प्लेटो ने कहे हैं, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक ने पूछेगा प्लेटो ने कौन पुस्तक रिपब्लिक में कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ नई बातों को जानने के लिए रुचि करता है, मान लीजिए आप कोई चीज़ प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें कॉलेज, तो आप में क्या है कि और चीज़ सीखने की आपको मतलब अथी है, मोटिव, मतलब आप अथी कर रहे हैं, मतलब रुचि प्रकट कर रहे हैं, तथा वह कभी संतुष्ट, जो ऐसा करेगा ना कभी संतुष्ट नहीं होता, उसी को क्या कहा गया है, दार्शनिक कहा गया है। समझे, ये प्लेटो के अनुसार। फिर लिखा, विभिन्न दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर दर्शन की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है सोपर हार के अनुसार हर व्यक्ति जमदार दार्शनिक है, हर व्यक्ति क्या है, जमदार दार्शनिक है। फिर दूसरा डिफिनीशन है एस राधा कृष्ण, देखिए छोटा छोटा डिफिनीशन लिखे हुए कि आपको जल्दी याद हो जाए, समझे। दूसरा डिफिनीशन एस राधा कृष्ण के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, मतलब दर्शन क्या है, वास्तविकता के स्वरूप की क्या है, मतलब क्या सही है उसकी क्या है, तर्कपूर्ण खोज है, मतलब आप तर्क से क्या करते हैं, कोई चीज़ का खोज करते हैं, वही दर्शन है। तीसरा डिफिनीशन है स्पेंजर के अनुसार दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रत्येक से संबंधित है, मतलब प्रत्येक से संबंधित कौन है, दर्शन। फिर चौथा आपका है कि प्लेटो के अनुसार पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। समझ गए, तो ये आपको चारों डिफिनीशन हो गया। आप देखते हैं दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। लिखा हुआ है कि दर्शन एवं शिक्षा के संबंध को समझने के लिए दर्शन के विभिन्न तत्वों का तथा शिक्षा के विभिन्न घटकों का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। कहने का मतलब हुआ कि दर्शन एवं शिक्षा के संबंध को समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए, कि दर्शन के विभिन्न तत्वों का तथा शिक्षा के विभिन्न घटकों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। फिर लिखा है महान दार्शनिक रॉस ने दर्शन एवं शिक्षा में संबंध बताते हुए कहा है कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है, मतलब शिक्षा क्या है कि शिक्षा और दर्शन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अर्थात दर्शन किसी का सैद्धांतिक पक्ष है, शिक्षा का अर्थात दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है, तो शिक्षा उसका क्या है, गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष है। जॉन एडम्स ने भी शिक्षा एवं दर्शन में संबंध बताते हुए कहा है कि शिक्षा दर्शन का क्या है, क्रियाशील या गत्यात्मक पक्ष है। समझ गए। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि फिर है शिक्षा एवं दर्शन में निम्नलिखित संबंध है। पहला है कि शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हम जानते हैं कि दर्शन एवं शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। यदि दर्शन जीवन को निर्धारित करता है तो शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि यदि दर्शन जीवन को क्या करता है, निर्धारित करता है, तो शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हर्बार्ट ने लिखा है कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप न दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता है। मतलब कहने का मतलब हर्बर्ट ने लिखे हैं कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप न दिया जाएगा, तो दार्शनिक कह रहे हैं कि जब तक जितना भी समस्या है उसका व्यवहारिक रूप न देंगे तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। मतलब दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को क्या करना है, प्राप्त करना है। लिखा हुआ है इसमें, हम जानते हैं कि शिक्षा एक चेतन तथा स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे उचित रूप से संचालित करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिना मार्गदर्शन के शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बिना मार्गदर्शन के आप क्या कर सकते हैं, कि मार्गदर्शन के शिक्षा अपने लक्ष्य को क्या कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। समझे। अतः दर्शन ही जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। मतलब दर्शन ही क्या है, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को क्या करता है, निर्धारित करता है तथा उसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। अब देखते हैं तीसरा नंबर, दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। दर्शन शिक्षा के संपूर्ण पक्ष को प्रभावित करता है, जिससे दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को भी प्रभावित करता है। समझ गए। अब देखते हैं चौथा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। मतलब शिक्षा क्या है, दर्शन का गत्यात्मक साधन है। लिखा हुआ है कि दर्शन शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा यह शिक्षा के विचार को विश्लेषण कर सिद्धांतों का निर्माण करता है। देखिए यहाँ कहने का मतलब हुआ है कि दर्शन जो है ना, जीवन के लक्ष्य को क्या करता है, निर्धारित करता है। समझे। तथा यह शिक्षा के विचार को भी विश्लेषण कर सिद्धांत का निर्माण करता है। जब दर्शन द्वारा सिद्धांत का निर्माण हो जाता है तब शिक्षा इन सिद्धांतों का प्रयोग करता है। जब दर्शन के द्वारा कोई सिद्धांत का निर्माण हो जाएगा तो
तब शिक्षा उस सिद्धांतों का क्या करता है, प्रयोग में लाता है। फिर आपका है सॉरी इसी में कहा है, महान दार्शनिक एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, यानी एजुकेशन इन द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। अब पांचवा लास्ट देखते हैं कि महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। कहने का मतलब है जो महान दार्शनिक थे वो क्या थे, महान शिक्षा शास्त्री भी थे। इतिहास गवाह है कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक ही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। मतलब जो महान दार्शनिक हो वही महान शिक्षा, जब उसमें शिक्षा होगा तभी वो दार्शनिक हो सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि इतिहास गवाह है कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक ही महान शिक्षा शास्त्री हुए। प्लेटो, सुकरात, रूसो, फ्रोबेल, डीवी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, ये सब आदि आदि इसके उदाहरण है। मतलब महान शिक्षा शास्त्री और महान दार्शनिक भी ये सब है। ये सब किसके उदाहरण है, तो ये सब दार्शनिक और शिक्षा दोनों थे। महान दार्शनिक के उदाहरण इन बात की पुष्टि करता है कि ये सब महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, क्योंकि महान शिक्षा शास्त्री अपने दर्शन को व्यवहारिक रूप देने के लिए शिक्षा का ही सहारा लिया। मतलब शिक्षा के माध्यम से अपने दर्शनों को क्या दिया, व्यवहारिक रूप दिए है। तो ये आपका शिक्षा और दर्शन में संबंध खत्म हो गया। आप देखते थे निष्कर्ष क्या है। लिखा है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में दार्शनिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन दर्शन तथा अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि दुनिया का प्रत्येक मतलब क्या है, व्यक्ति अपने आप में क्या है, दार्शनिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन दर्शन तथा अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। हम ये भी जानते हैं कि बिना दर्शन के जीवन व्यतीत करना असंभव है। आप में कोई अथी नहीं होगा तो आप जीवन व्यतीत अच्छा से नहीं कर पाइएगा। तो समझ गए, तो यही बता रहा था। आप इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए, हम सब VVI क्वेश्चन आपका करा देंगे। तो थैंक यू।